उठाते हैं, क्रूस का चिन्ह लेते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, 4 दिन से आप सिखा रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। आप हमारे साथ हैं, आपके प्रेम के बारे में आप बता रहे थे, निस्वार्थ प्रेम के बारे में, विश्वास के बारे में आप सिखा रहे हैं, और वो भी विश्वास आप ही ने दिया हुआ है। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आप हमारे मुख्य सदस्य हैं घर के, और ये जीवन हम जी रहे हैं प्रभु, आपके वचनों के द्वारा, आपके प्रेम के द्वारा हम जी रहे हैं प्रभु। सिखाओ प्रभु, हम आए हैं सीखने के लिए। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हम सब प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। तो हम क्या सीख रहे थे? गलतियाँ, विश्वास का लास्ट था ना। हमारी आत्मा में क्या है? आत्मा, प्राण और शरीर के बारे में सीख रहे थे। तो हमने सीखा कि शरीर में क्या है, आत्मा में, प्राण में क्या होता है, और अब आए हैं आत्मा में। आत्मा में क्या है? हमने सीखा कि विश्वास है। अब और क्या है ये भी देखते हैं। हम जाते हैं पेतरस का दूसरा पत्र, संत पेतरस का दूसरा पत्र, पहला अध्याय, दूसरे वचन से। संत पेतरस का पहला पत्र, पहला अध्याय और दूसरा वचन से। दूसरा पत्र संत पेतरस का, दूसरा पत्र, अध्याय पहला, वाक्य 2 और 3। इंग्लिश में दिया है, ग्रेस एंड पीस बी मल्टीप्लाइड टू यू इन द नॉलेज ऑफ गॉड एंड ऑफ जीसस आवर लॉर्ड, as his divine power has given to us all things that pertain to life and godliness, through the knowledge of him called us by glory and virtue. हिंदी में संत पत्रस का दूसरा पत्र, पहला अध्याय, दूसरा वचन। परमेश्वर के और हमारे प्रभु यीशु की पहचान, और हमारे प्रभु यीशु की पहचान की कौन सी? 2 पत्र, दूसरा पेतरुस, दूसरा 1, 2 और 3, 2 और 3 है। पहला अध्याय, पहला वाक्य 2 और 3 है। हाँ वही तो। हाँ, क्या दिया है आपने इसमें? परमेश्वर के हाँ और हमारे प्रभु यीशु की पहचान हाँ हाँ के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बरसी। परमेश्वर और प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा पढ़ना, अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए। अभी अनुग्रह क्या है हमने सीखा था ना, क्या है अनुग्रह? हाँ, ईश्वर के द्वारा जिसके लिए हम कोई मेहनत नहीं करते हैं। प्रेम नहीं, मेरी लायकी ना होते हुए भी परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार क्या करता है? अपना सामर्थ्य, अपना अधिकार, अपना अभिषेक, अपनी योग्यता मेरे द्वारा इस्तेमाल करता है, उसको कहते हैं अनुग्रह। और ये अनुग्रह क्या सबको दिया गया है? तो ये अनुग्रह अगर सबको दिया गया है तो ये अनुग्रह
बढ़ता है या घटता है? कैसे बढ़ता है? उपयोग करते हुए दूसरों को फिर अनुग्रह कैसे बढ़ता है? अनुग्रह जिसे हम ईश्वर के द्वारा प्राप्त अनुग्रह को पहचानने के बाद फिर उसको औरों तक पहुंचाना है, या फिर उसको अनुग्रह कैसे बढ़ता है? जो भी सवाल पूछते हैं अधिकतर उसका उत्तर उसी वाक्य में होता है। प्रभु यीशु की पहचान। अभी अनुग्रह क्या है? हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकला है, जो बाइबल का नए नियम में हम जो भी देखते हैं वो सब क्या है? अनुग्रह है। क्या है? तो जितना जितना आप उसको समझ लेंगे, उसका ज्ञान लेंगे, उतना ही अनुग्रह बढ़ेगा। अगर आपको ज्ञान ही नहीं है तो आपको पता रहेगा क्या प्रभु ने आपको अनुग्रह दिया है? ये ऐसे ही होगा जैसे कि एक व्यक्ति बहुत ही अमीर है, अमीर होते हुए सब कुछ उसके माता पिता मर गए हैं, और जब वो छोटा था तभी मर गए थे, और हकदार कौन है? वारिसदार कौन है? तो क्या उसको मिलेगा सब कुछ? मिलेगा? उस उम्र में मिलेगा नहीं, बड़ा होने के बाद मिलता है। कितने उम्र तक? 18 साल। लेकिन उसे पता ही नहीं है कि वो अमीर है। अब ये क्या कर रहा है? कहाँ खड़ा है? रेलवे स्टेशन पे, यहाँ वहां खड़ा है कि क्या कर रहा है? क्या वो करोड़पति का बेटा है? अरबोपति का बेटा है? लेकिन उसको ज्ञान है क्या उसका? तो नहीं है, तो जा कैसे रहा है? क्या हम भी वैसे ही चर्च में जाते हैं, प्रभु मुझे दो, प्रभु प्लीज ये करो, कृपा करके ये करो, मुझे नौकरी दो, मुझे धन दो? क्या हम बोलते कि नहीं? मुझे छोकरी दो। अभी मिल गया। अभी नहीं मांगे। अभी नहीं मांगे। क्या हम मांगते थे? मांगते भी है अभी भी। क्यों? क्योंकि हमको ज्ञान नहीं है। समझ रहे? लेकिन क्या प्रभु ने हमको दिया है? वचन के क्या कह रहा है यहाँ पर? दोबारा आप पढ़िए। परमेश्वर के और हमारे प्रभु यीशु के पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में कैसे बढ़ती जाए? बहुतायत से बढ़ती जाए। और कोई ट्रांसलेशन है? पढ़ना। आप लोगों को हमारे ईश्वर और प्रभु ईसा के ज्ञान द्वारा प्रचुर मात्रा में अनुग्रह और शांति प्राप्त हो। कैसे? कैसे? नहीं, ईश्वर और प्रभु के ज्ञान के द्वारा। कैसे बढ़ता है अनुग्रह? ईश्वर और प्रभु के ज्ञान के द्वारा। अब मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। अब एक बच्चा है और उसका एडमिशन किसी हॉस्टल में हो गया है। कहाँ हो गया? हॉस्टल में हो गया। अब ऐसा होता है, माता पिता से दूर है, दूसरे स्टेट में है। यहाँ पर भी होता है ना, झारखंड में। अब ये जो बच्चा है एक दिन कॉल करता है और बोलता है, पिताजी मुझे मेरी फीस की रकम भेज देना। कितना? 10,000? नहीं, 1 लाख रुपए। 1 लाख पेड़ पे आते हैं क्या? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऐसे बोलेंगे ना? ऐसे नहीं बोलेंगे। तो पिताजी क्या बोलता है कि मैंने जमा कर दिए हैं।
दूसरे दिन दोबारा बेटा कॉल करता है, पूछता है पिताजी मेरी फीस की रकम इतनी है, भर दीजिए। पिताजी क्या बोलता है, मैंने बैंक में जमा कर दिए, तेरे अकाउंट में, तेरे अकाउंट में जमा कर दिए। तो बेटा तीसरे दिन दोबारा कॉल करता है, पिताजी मेरी फीस की रकम। पिताजी बोलते बैंक गया था क्या? नहीं पिताजी। तो बोलता है कल जा बैंक में मैंने जमा कर दिए तेरे नाम पे। अच्छा ठीक है। चौथे दिन दोबारा कॉल करता है, पिताजी मेरी फीस की रकम। पिताजी बोलते बैंक गए थे? बोलते हाँ बैंक गया, जाकर देखा और मैं आ गया। तो पिताजी बोलते अरे कुछ किताब नहीं मिला क्या, स्लिप बुक नहीं मिला क्या? हाँ वहां पर तो बहुत सारी किताबें पढ़े थे पिताजी। अरे स्लिप बुक है, उसको भरना है। अच्छा हाँ पिताजी ओके ठीक है। पांचवें दिन दोबारा, पिताजी मेरी फीस। अरे तू बैंक नहीं गया था? बैंक गया था पिताजी। स्लिप भी भर दिया, स्लिप भी भर दिया मैंने। तो स्लिप भरा तो क्या किया, छोड़ के आ गया। नहीं उसने कॉइन दिया, टोकन। नहीं स्लिप भर के आ गया। लेकिन उधर काउंटर पे देखा नहीं क्या, उधर बैठे हुए थे, वहां से किसी एक को वो जो है जो स्लिप लेता है उसको देना था ना। अच्छा वैसा करना था पिताजी, ठीक है मैं कल जाता हूँ। छठे दिन दोबारा, पिताजी मेरी फीस। अरे बेटा तुमने स्लिप भर के दिया नहीं? हाँ दिया था, और उसने मुझे एक सिक्का भी दिया, कॉइन देते हैं क्या यहाँ बैंक में? वो मैं सिक्का लेके आ क्या होता गया। है? टोकन होता है ना, टोकन होता है। वो तो मैं लेके आ गया, ये देखो है यहाँ पर। उसको तो पैसा पूछा था, उसने टोकन दिया। उसने मुझे टोकन दिया पिताजी। आप तो बोल रहे थे फीस जमा कर दिया है। तो पिताजी सर पे हाथ मारता बता, अरे बेटा टोकन दिया तो रुकना था ना वहां पर, जब तक तो उस पे नंबर लिखा है क्या? अरे हाँ पिताजी 88 है नंबर मेरा। तो आप रुकना चाहिए था बेटा, जब तुम्हारा नाम तुम्हारा नंबर पुकारते हैं तो तुमको जाकर वहां पर देना था। अच्छा वैसा है पिताजी, ठीक है। सातवें दिन दोबारा फोन करता है, पिताजी मेरी फीस की रकम क्या किया तुमने? मैं टोकन दे के आ गया। तो उसने पैसे नहीं दिए। अरे मैं तो रुका नहीं, आपने बोला दे के आ जाओ। संडे नहीं था, सातवें दिन बोले तो वो मुझे नहीं, आजकल कोऑपरेटिव बैंक तो संडे को भी शुरू रहता है, पता है ना। अभी आठवें दिन बोलो। आठवें दिन बेटा बोलता है, फोन करता है, पिताजी पैसे मिल गए। हालेलुया हालेलुया। तो उसको क्या करना था? स्लिप भरना था, देना था, टोकन मिला, उसको रुकना था वहां पर। और जब तक उसका नंबर नहीं बुलाते उसको वहां पर रुकना था। उसी प्रकार हम भी हमारे जीवन में क्या करते हैं, हमारी इच्छाएं होती हैं। अब इच्छाएं होती है तो स्लिप बुक कहां पर है हमारा? ये जो बाइबल है ना, ये क्या है? स्लिप बुक है हमारा। उसमें हमको ढूंढना है वचन, क्या जरूरत है मेरी, उसके अनुसार मुझे वचन ढूंढ के निकालना है। उस वचन को जिस प्रकार वो टोकन को पकड़ के रखे हैं उस प्रकार उस वचन को पकड़ के रहना है हमको। और फिर जब टोकन देते वहां पर क्या करते हैं, वेरिफिकेशन रहता है ना, सही सिग्नेचर है कि नहीं, या अक्षर बराबर है कि नहीं, देखते हैं ना, लिखावट बराबर है कि नहीं। उसी प्रकार जब हम वो वचन लेकर खड़े हैं प्रभु का, हमारी भी परीक्षा होती है। इसका विश्वास कितना है? क्या ये डगमगा रहा है? आते कि नहीं हमारे जीवन में परीक्षाएं? कितना खड़ा है ये विश्वास में, या ये डगमगा रहा है? और फिर आता है टोकन का नंबर, जैसे पुकारते हैं वैसे ही हमको जाना है, क्या करना है, हमारा स्लिप दिखाना है, हमारा टोकन दिखाना है। वैसे ही ये वचन को हमको दिखाना है कि देखो
ये वचन में ये लिखा है, तो ये मेरा क्या है? अधिकार है, मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये मुझे मिलना ही चाहिए। समझ रहे हैं आप? समझ रहे हैं आप? यहाँ पर वचन क्या कहता है? जो कुछ दोबारा पढ़ना अभी वो, हाँ एक मिनट, उसका बाद का भी वचन पढ़ लेते हैं, तीसरा वाला भी पढ़ लो अभी पूरा। उनके ईश्वरीय सामर्थ्य हमें वह सब क्या कुछ क्या किया है? सब कुछ प्रदान किया है जो भक्तिमय जीवन के लिए आवश्यक है, और हमको उनका ज्ञान प्राप्त करने योग्य क्या बनाया है, जिन्होंने हमें अपनी महिमा और प्रताप द्वारा बुलाया है। अब और एक उदाहरण देते हैं, ये कैसे होता है। अब ऐसे है कि मैंने यहाँ पर लॉन्ड्री रहता है ना, कपड़े देते हैं ना ड्राई क्लीनिंग के लिए। अब मैंने मेरे 5 साड़ियां जाकर लॉन्ड्री में दे दिए ड्राई क्लीनिंग के लिए। मेरा मत बोल रहे, अभी उन लोग का शादी वाले उन लोग का कंपेयर कर। हाँ, अभी अच्छा, तो फिर अच्छा, मेरे पे बिल डाले। ओके ओके, ठीक है। उनको सिखा। अच्छा ठीक है, ये बहन है, आप खड़े रहना। इस बहन ने अपनी 5 साड़ियां जाकर लॉन्ड्री में ड्राई क्लीनिंग को दे दिया, ठीक है। अब लॉन्ड्री वाला यहाँ रसीद देता है। अब उस लॉन्ड्री वाले ने इनको रसीद दे दिया और बहन ने पेमेंट भी दे दिया। उसने पूरा उस पर लिखा है, पूरा पेमेंट है, 5 साड़ियां, नाम भी लिखा और उनको दे दिया और बोला आप जब दोबारा आओगे तो आपको क्या करना है? बोलना नहीं है, रिसिप्ट दे दिया और निकल गए। आप रसीद देना है, आपको रसीद दिखाना है, रसीद दिखाना है, उसके बाद आपको साड़ियां मिलेगी, ठीक है। तो रसीद आपके पास दिया है। अब ऐसा होता है कि उस बहन को समय नहीं है और उसी दिन यानी 1 हफ्ते के बाद समय नहीं है और उसी दिन शाम को उनको क्या करना है? साड़ी पहननी है। उनको 5 में से 1 साड़ी पहननी है। तो वो अपने पति को बोलती है कि होने वाले पति अभी को हुआ नहीं है। अच्छा हाँ, अभी तो दरार मत ला। अच्छा वो अपने होने वाले पति से कहती है जी ओ जी सुनते हो? सुनते हो, मेरी 5 साड़ियां मैंने लॉन्ड्री में दे दी है, ये लो, ये है रसीद। आप जब लॉन्ड्री वाले के पास जाओगे रसीद दिखाओ तो आपको मेरी साड़ियां दे देंगे और आज मुझे पहननी है, ठीक है। आप बैठ जाओ। अब वो आता है, ये लॉन्ड्री वाले हैं, आ जाओ। आप रसीद भूल रहे हैं? रसीद आपके जेब में, आपके जेब में, लेकिन आप भूल गए। अभी आप इनसे कैसे मांगोगे? मोबाइल से। क्या मोबाइल मुझे दे देंगे? अभी आप क्या पूछेंगे इनसे? अभी रसीद, अभी कल्पना करो इनके पास रसीद है, ओके, और ये रसीद पॉकेट में रखा है पर वो रसीद नहीं दे रहा है। लेकिन सुबह दिए तो शाम तक भूल गए। भूल गया क्या? इसके पास पॉकेट में रसीद है, उसको याद है क्या मैं गया, या उसने उस समय में बैग में रखते हुए, अभी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स है, बैग में रख दिया, रसीद मिसप्लेस हुआ, तो अभी उसके बीबी को तो अभी बोलेगा ना मैंने मिसप्लेस किया है, सही है क्या नहीं? तो अभी ये लॉन्ड्री वाले के पास आएगा, बोलेगा लॉन्ड्री वाले के पास आके बोलेगा, फिर कैसा आप ये करेंगे? अभी मैं लॉन्ड्री वाला हूँ, अब थोड़ा देख लो स्ट्रिक्ट। अब क्या करोगे आप? हाथ पॉलिश। अब मांगोगे कि नहीं? ये तो घर से तो एंट्री नहीं मिलने वाली है। सोच लो क्या बोलोगे? आप दुकान में जाके ऐसे खड़े रहो। अभी आप पूछो उनको सवाल। क्या है भाई, क्या चाहिए? क्यों खड़े हो? क्यों खड़े हो इतने देर से? सवेरे से शाम हो गए, यहाँ पे खड़े हो। अरे मेरे पास बहुत काम है। बोलिए तो क्या हुआ?
कौन सी बीबी का है, किधर की बीबी? तो इंटरेस्टिंग जब होगा जब सीरियसनेस आएगा। मैं तो बहुत सीरियस हूँ, अभी उनके ऊपर है। देखो उनका रिसीव है उसके बैग के अंदर है और वो मिसप्लेस हुआ है, अभी भूल गए, अभी यहाँ पे उसको मिल नहीं रहा है, अभी उसको लेना ही है, घर नहीं जा सकता बगैर साड़ी के। अब क्या अरे भाई मेरे को क्या एक साड़ी का है क्या? इधर तो 500 साड़ी दिन में आते हैं, सब 500 साड़ी बताओ क्या आपको? अरे यार अभी आप दुकानदार बनो, मैं अभी बताता हूँ। अभी आप मुझसे तंग कर सकते हैं। अभी ये मेरी बीवी है, इसने मेरे को दिया, आप दुकानदार है, तो दुकानदार कैसे रहते हैं? अभी बगैर रसीद क्या आप दे दोगे क्या? नहीं दोगे ना। अभी देखो कैसा, अभी इन्होंने मुझे रसीद दिया, ये मैंने बैग में रख दिया और बैग के अंदर ये किधर है मिलने रहा है। तो मैं आया, भाई साहब मेरी बीबी आई थी 1 हफ्ते पहले, उसने 5 साड़ियाँ दी, बहुत महंगी वाली साड़ी है, और उन्होंने पैसे दिए और उसका 8 का तारीख था तो मुझे लेना था। दुकान में तो बहुत नरम है। अच्छा कौन सी साड़ी में? अरे वो मेरी बीबी आई थी नहीं, वो चिकनी, कौन सी चिकनी? अरे चिकनी गोरी गोरी सी और बुरी आंखें वाली। वैसे तो कितने आते हैं यहाँ पर दिन अरे वो जो है ना भर? ऐसा टिकटॉक अच्छे कपड़े पहनते हैं, बड़े बड़े हील्स पहनते हैं, टॉप टिक करके चल रही है। ऐसे तो बहुत आती है यार। अरे मैडम क्या वो साड़ी बहुत महंगा है, वो दहेज से मिला था, आपको पता नहीं कितनी कीमती है। तो ऐसे तो मेरे पास कितनी साड़ियाँ पड़ी है। अरे मैडम आप समझो ना, 5 ही साड़ी है, आप थोड़ा सा तो आप 5 बोल रहे हैं, तो 5,000 पड़ी है। अरे पर मेरी बीबी आई थी ना, वो दिखने के लिए बहुत सुंदर है, उसने उस समय में वैसा ड्रेस पहना, वो साड़ी पहनी थी और अच्छा सा ऐसी साड़ियाँ तो बहुत पहनती आ जाती है। अरे मैडम दे दो ना मैडम, अरे मैडम दे दो ना मैडम, अरे नहीं। अरे जाना है तो अपने घर पे जाना है मैडम। अरे तुम्हारे पास वो नहीं है अरे क्या? मेरी बीवी घर से मेरे बाहर निकाल देगी। आपको याद है वो पीली पीली ऐसी पर्ची दी थी? हाँ वो पर्ची तो है, पर अभी क्या है पता नहीं। तो जरा पर्ची तो दिखा दो। अरे यार वो तो पेमेंट दे दिया, अब दे दो ना, क्यों ये कर रहे नहीं हो? नहीं नहीं, हम ऐसे जल्दी नहीं- जल्दी दे दो ना, हमारे पास नहीं, सब बीबी को जल्दी जाना है पर्ची शाम को। दिखाओ तो मिलेगा, वरना अपना रास्ता ना हो। देखो ना मिल नहीं रहा है, इधर है, बहुत खोजा, पर्ची मिला। मिल नहीं रहा है, मिल नहीं ये पर्ची है। ये आजा, ये लो, ये लो, आजा, निकाल दिया। लेके जाओ। क्या इतना समय मेरा खा लिया आपने? वो मुझे दे देते तुरंत हो जाता था ना। पर्ची दिखाते तो मिल जाता ना। तो हम क्या करते हैं? परमेश्वर ने हमको प्रभु यीशु के द्वारा क्या दिए हैं? वहाँ वचन क्या कह रहे हैं? वादे दिए हैं, प्रतिज्ञाएं दी हैं। वो क्या है? वो रसीद के समान है, जो प्रभु ने ऑलरेडी, प्रभु यीशु ने अपने लहू द्वारा ऑलरेडी पे कर दिया है। उसका पेमेंट हो गया है, वो भी फुल, और हमें सिर्फ लेना है। रसीद दिखा के, बगैर रसीद का मिलेगा नहीं। और क्या दिया है? उन्होंने दिया है हमें पापों से क्षमा, हमें दी है चंगाई, हमें दिया है समृद्ध जीवन, हमें दिया है छुटकारा, हमें दिया है सुरक्षा। ये सारी चीजें उन्होंने हमको दे दी, अच्छी सेहत, ये सारी चीजें देने वाले हैं या दे दी है? दे दिए हैं। तो कहाँ पर है? दे दिए कहाँ पर है? नजर आ रहे हैं क्या? तो उन्होंने दिए हैं कैसे? वचन के रूप में दिए हैं, जैसे वो रसीद उन्होंने दे दिए हैं। जब हम उस रसीद को लेते हैं
और उस रसीद को दिखाते, प्रभु आपने ये आपके मृत्यु के द्वारा, आपके क्रूस पर पड़ने के द्वारा आप लटके थे और आपके मरण के द्वारा आपने मुझे ये दे दिया है। और उसने लिखा है कि कुछ चीजें दी है कि सब चीज दी है। सब कुछ दे तो उसका दिया है। मतलब अगर आप गरीब रहेंगे पर आप हट्टे का बीमार रहेंगे, आप गरीब है बीमार है, ओके, एक से अभी गरीबी से तो आप निकले पर बीमार है तो प्रभु आपने मेरी बीमारी थोड़ी ले ली, थोड़ी नहीं तो ऐसे मुझे नहीं, दे दी। हे प्रभु कौन से कर्मों के पाप किए मैंने, मैं मिला था क्या प्रभु, बोलते हैं कि नहीं हम? नहीं, इधर के क्रिस्ती अच्छे हैं, लोग बोलेगा प्रभु आपने क्रूस पे लिया है ना, ये जो आपको जख्म मिला है ना तो मुझे भी मिलना चाहिए, थोड़े से मुझे भी दे देना। बोलते हैं क्या नहीं, बोलते हैं क्या नहीं? बहुत लोग बोलते हैं, अभी मुंह नहीं खुल रहा है और मैं बोल रहा हूं ना, ये सब आप लोग बोलते हैं। थोड़ा सा एक कांटा प्रभु आपको इतने लगे सर पे, एक मुझे थोड़ा सा लगेगा चलेगा, ये मैं इससे जीऊंगा, इससे मरूंगा। लोग बोलते हैं क्या नहीं? क्या नहीं बोलते? फादर को बुलाओ कन्फेशन के लिए। लेकिन प्रभु यीशु ने सब कुछ हमारे लिए आसान कर दिया है, इसको कौन कॉम्प्लिकेट कर रहा है? हम खुद ही कर रहे हैं, क्योंकि जो प्रभु ने हमें दिया है इतने आसानी से दिया है, तो हम सोचते हैं इतना आसान कैसे हो सकता है, सिर्फ रसीद दिखाना है, लेना है। यही नहीं होता है। मतलब 2 कोरिन्थ 8-9 में दिया, प्रभु स्वयं कंगालपन है ताकि मैं धनवान बनूं। निकालो 2 कोरिन्थ 8-9। बैंक मैनेजर वाले को जल्दी पता चलेगा ये नंबर। देखो सबसे पहला आ जाएगा, देखो आज वो खोल देंगे। 2 कोरिन्थियों 8-9। 2 कोरिन्थ 8-9। 2 कोरिन्थ 8-9 है, उसके बाद 2 कोरिन्थ 9-8 ले लो पहले। कोई पढ़ो तो। आज बहुत धीरे धीरे पढ़ रहे, क्या बात है? क्या आज क्या मौसम ज्यादा ठंडा है क्या? आप लोग हमारे प्रभु ईसा मसीह की आप लोग हमारे प्रभु ईसा मसीह की उदारता जानते हैं। उदारता जानते हैं। वह धनी थे, वह धनी थे, किंतु आप लोगों के कारण किंतु आप लोगों के कारण निर्धन बन गए। निर्धन बन गए। ये शब्द में ये वाक्य थोड़ा कंगाल बन गए दिया है। वो तो कंगाल बन गए हैं। किसके पास अलग वजन है तो देखो। कोई तो बाइबल में दिया, वो तो कंगाल बन गए हैं। कंगाल बोलेगा, कंगाल का मतलब क्या हुआ? कुछ भी नहीं रहता। कुछ भी नहीं, इसके शरीर में कपड़े नहीं थे जब वो लटक रहे थे। 8-9 हाँ जरा पढ़ लो। 8 वाक्य 9। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया ताकि उसके कंगाल होने से हो जाने से तुम धनी हो जाओ। उसके क्या? कंगाल हो जाने से तुम, उसके कंगाल हो जाने से तुम तो धनी धनवान बनना कोई गुनाह तो नहीं है ना। तो धनवान आप नहीं बना रहे, प्रभु यीशु के द्वारा हम बने। सही है, उसके अनुग्रह के द्वारा। तो प्रभु यीशु ने हमें कंगाल या गरीबी से हमको मुक्त किया है कि नहीं? पता है गरीबी एक श्राप है। उसके बाद गलातिया 3:13 लेना, 3:13-14। गलातिया 3:13-14। कोई एक पढ़ लो ना, कोई एक थोड़ा जल्दी पढ़ लो तो अच्छा हो जाए। लिख देना, आपको एक पढ़ लो तो। मसीह ने जो हमारे लिए
श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। फिर यह इसलिए हुआ कि इब्राहिम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे और हमारा विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करे जिसकी प्रतिज्ञा हुई। तो क्या प्रभु यीशु हमारे लिए श्रापित बने ताकि हम हमारे जो भी पूर्वजों के श्राप है उससे हमको छुटकारा मिले। किसी ने तंत्र मंत्र किया है तो उससे भी छुटकारा मिले। तो हम पर किसी तंत्र मंत्र का भी असर नहीं पड़ सकता है, क्योंकि प्रभु यीशु खुद श्रापित बने हैं। हालेलुया। अगर किसी ने बोला अरे तुम्हारे घर में अंधेरा है, ऐसा है, वैसा है, पूर्वजों का श्राप है, तो उनको बोल दो प्रभु यीशु ने मुझे नियम के हर एक श्राप से मुझे और मेरे सारी पीढ़ी को मुक्त कर दिया है। ऐसा सुना है ना आप लोगों ने? हमारे ऐसा बोला जाता है, परदादा को शुगर की बीमारी, डायबिटीज थी, तो पिताजी को हुआ, फिर बच्चों को भी होता है। सही है क्या नहीं? या दादा परदादा को हुआ कैंसर की बीमारी, उसके बच्चों के होते हुए शुगर का बीमारी होता है। पर ये वचन क्या कहता है? ये वचन क्या कहता है? ये वचन क्या आपको सिखाता है? ईश्वर ने हमें नियम के द्वारा नियम के सारे श्रापों से मुक्त कर दिया है। उसका मतलब जो भी श्राप था आपके पूर्वजों का था। गरीबी भी एक श्राप है। किसके किसके परिवार में आत्महत्या एक ने किया तो लगातार कई पीढ़ी तक आत्महत्या कोई ना कोई करता रहता है, ये भी एक श्राप है। तो सारे श्रापों से वचन कहता है कि सारे नियम के श्रापों से प्रभु यीशु ने हमें मुक्त किया है। अगर आपके परिवार में ऐसा कोई श्राप है या आपके पूर्वजों का जो बोलते हैं शुगर की बीमारी आपके परिवार में आया, ये वचन क्या कहता है? ये वचन कहता है प्रभु यीशु के द्वारा आप सारे श्रापों से, नियम के सारे श्रापों से आप मुक्त हो गए। तो ये जो बीमारी आपको नहीं मिले, उनको पता नहीं था, वचन का ज्ञान नहीं था, इसलिए उन लोग गलत बोल रहे थे, उन लोग सांसारिक बातें कर रहे थे। और वचन क्या कहता है? आपको क्या बताता है? क्या आपको प्रभु यीशु के लहू द्वारा आप चंगे हो गए, क्या होने वाले? तो इसका मतलब प्रभु ने आपका 2024 साल पहले आपके शरीर, आपका जो बीमारी था, डायबिटीज था, शुगर, कैंसर, HIV, जो भी पीड़ा है प्रभु ने क्रूस पे ले लिया है। सही है क्या नहीं? पूरी तरह से लेके उन्होंने सही है क्या नहीं? किया है। तो ये हर एक श्राप को प्रभु यीशु ने लिया है। और क्या लिखा है उसके बाद? लिखा है अब्राहम का आशीष उनके वंशों को मिला है। किनको किनको बच्चा नहीं होता है, पीढ़ी में वो श्राप है, परिवार में श्राप है, ये वचन बोलना है उनको। इतना भी वो भी नहीं कि आपके बच्चे जो लेबर पेन होता है उसके लिए भी है। ये लेबर पेन भी एक श्राप है। जो डिलीवरी के पहले जो लेबर पेन जो होता है महिलाओं को, प्रभु उससे भी मुक्त कर देता है जब ये वचन बोलते। मेरे तीनों भी बच्चे बिना लेबर पेन के हुए हैं, क्योंकि जब मुझे ये वचन का ज्ञान मिला मैं ये बोलती थी हमेशा, पूरे दिन रात में मेरा काम करते करते भी मैं बोलती थी, सोने जाती थी तभी भी ये वचन मेरे मुंह में रहता था, जब मैं उठती थी तभी भी सबसे पहले ये वचन मेरे मुंह में रहता ही था। मेरे बच्चों का तीनों भी जो डिलीवरी हुआ, तीनों भी डिलीवरी हुआ, मैं इसको लास्ट दिन इसको बाइक पे लेके गया अस्पताल। समझ रहे क्या? बच्चों कोई प्रेग्नेंट वुमन को लेके जा सकते हो क्या? नहीं ना? मेरे तीनों बच्चों को मैं ये जब मैं लास्ट तक बाइक पर ही घूमी, बाइक अभी भी बाइक पे घूमी।
हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। तो इसको थोड़ा भी पेन नहीं था, तो बोलेगा सिम्टम्स कैसा होगा, बच्चा कैसा आएगा। तो प्रभु थोड़े थोड़े से निशान देते थे कि अभी समय आया है। हालेलुया हालेलुया। वो भी नहीं, अभी तो आजकल फैशन हो गया, बच्चों जो माताओं को डिलीवरी के बोलते हैं ना, आसान डिलीवरी होने के लिए उन लोग क्या करते हैं, सिजेरियन। सीजरियन। वो सब नहीं करना है, ये वचन ले लो, खर्चे भी कम है। सीजरियन में बहुत पैसा जाता है, सही है क्या नहीं, और शरीर का भी नाश हो जाता है उससे। और ये जो नॉर्मल डिलीवरी है वो बहुत अच्छा होता है। कोई लेबर पेन के लिए, लेबर पेन की गलातिया 3:13-14 और एक मैं देती हूँ यशाया, गलातिया 3:13-14। कोई भी आपके फैमिली में कोई प्रेग्नेंट है तो उनको दे दो, पहले महीने से दूसरे महीने से बोलने को शुरू करने दो। और जिसको बच्चा भी नहीं होता उसके लिए भी दे दो। गलातिया 3:13-14। यशाया 66:7। हाँ 66:7। यशाया 66 का 7वां वचन, 66 का 7वां वचन। इंग्लिश में दिया है बिफोर शी वॉज इन लेबर। तो मैं बोलती थी बिफोर आई एम इन लेबर आई गेव बर्थ, बिफोर आई वॉज इन, बिफोर माई पेन केम आई डिलीवर्ड अ चाइल्ड। हिंदी में क्या है? उसकी पीड़ाएं उठाने से उसकी, या जिसको 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 जो प्रेग्नेंट है वो कैसे बोलेगा? मेरी पीड़ा बढ़ने से पहले, आने से पहले पहले ही उसने जन्मा दिया, मैंने जन्मा दिया, उसको पीड़ाएं होने से, मुझे पीड़ाएं लिख होने के से। ले लो, अच्छा है, लिख लो। जैसा आप नहीं का उधर बोल सकते तो अभी लिख लो ना, पहले ही उससे बेटा जन्मा, बहुत अच्छा होगा। उससे दोबारा बोलना, पहले ही उससे बेटा जन्मा, पहले ही उससे बेटा या संतान जन्मा। पहले से बोल रहा हूँ, दोबारा बोल देना, मेरी पीड़ा, मेरे पीड़ा, उसकी पीड़ाएं मेरी पीड़ाएं उठाने से पहले ही उठाने से पहले ही उसने जन्मा दिया, मैंने जन्मा दिया, उसको पीड़ाएं होने से, मुझे पीड़ाएं होने से पहले ही उससे होने से पहले ही उससे बच्चा हुआ, मुझे संतान हुई। संतान लिखा, वहां पर उसे लिखा है ना, उसे से मुझे लिखना है, ठीक है। अब अगला लेते हैं पेट्रोस का हो जाए ना, पहला पेतरस 2:24 भी लेते हैं, पापों की क्षमा। 1 पेट्रोस 2:24। 1 पेतरस 2:24। बोलिए। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर, क्या है, मर करके धार्मिकता के लिए जीवन बिताए, उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए हो या होने वाले हुए हो। तो यहाँ पर क्या दिया है? प्रभु यीशु ने हमारे पाप, हमारे श्राप, हमारी पीड़ा, हमारी बीमारियां, सब कुछ क्या किया है? अपने शरीर में ले लिया है, और उसके मार खाने से क्या हुआ है? हम सब भले चंगे हो गए हैं। तो ये सारी चीजें प्रभु ने हमको
ये सारा काम उन्होंने कहा किया है, क्रूस पर करके उन्होंने क्या किया है, हमें प्रतिज्ञाएं दी है, प्रतिज्ञाएं दी है। अब ये प्रतिज्ञा क्या है, वो बीज के समान है, समझ गए। अब ये जैसे वो स्लिप हमने बताया रसीद, तो आपको रसीद दिखाना है, बोले प्रभु आपने ये कर दिया है, अगर ये कर दिया है तो ये बीमारी क्यों है मेरे जीवन में, ये गरीबी क्यों है मेरे जीवन में, ये हो ही नहीं सकता, मैं विश्वास नहीं करती हूँ कि ये मेरे जीवन में होना चाहिए, क्योंकि आप मनुष्य नहीं है कि आप झूठ बोले। क्या प्रभु झूठ बोलता है? नहीं। अगर आपने झूठ नहीं बोला है तो ये तो सत्यवाणी है, और आपने मुझे ये प्रतिज्ञा दी है, और ये प्रतिज्ञा मैं आपको दिखा रही हूँ कि आपने ये कहा हुआ है, तो मैं विश्वास नहीं करती हूँ कि मैं गरीब हूँ, मैं विश्वास नहीं करती हूँ कि मैं बीमार हूँ, क्योंकि आपका वचन कहता है, आप ही ने कहा है आपके वचन में कि आपने मुझे चंगाई दी है, आप ही ने कहा है कि मैं समृद्ध हो गई हूँ, मैं कंगाल नहीं हूँ, मैं गरीब नहीं हूँ, मैं बेरोजगार नहीं हूँ, मैं श्रापित नहीं हूँ। तो वचन दिखाना है, प्रतिज्ञाएं दिखानी है। वही कह रहा है 2 पेत्रस 1 अध्याय 3 वचन। पढ़िए, अभी समझकर पढ़िए। 2 पेत्रस 1 अध्याय 2 वचन, तीसरा वचन। क्योंकि उसके ईश्वरीय सामर्थ्य ने आप बोलिए। क्योंकि उसके ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति के संबंध रखता है, हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है। अब उसकी पहचान कैसे होगी? कैसे होगी? अगर उसकी प्रतिज्ञा हमको मालूम नहीं है तो हमको पहचान होगी क्या? हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, कैसे पहचान होती है? उनके वचनों के ज्ञान के द्वारा। उन्होंने हमारे लिए क्या किया है, जब हमें ये पता चलता है तब हम अनुग्रह में बढ़ते हैं। अभी आपको कैसे पता कि आपको प्रभु ने अनुग्रह दिया है? अनुग्रह का मतलब है कि आपको कैसे पता कि उन्होंने अपनी क्षमता, अपना अभिषेक, अपना सामर्थ्य आपको दिया है? वचनों के माध्यम से। तो जब तक आपको ज्ञान नहीं रहेगा, आपको पता रहेगा क्या क्या दिया है, तो कैसे पता चलेगा? बाइबल को आप जब तक सीखोगे नहीं, आप जानोगे नहीं। जिस प्रकार वसीयत बनाते हैं, जो भी व्यक्ति मरता है वो वसीयत बनाता है पहले, और अपने संतान के लिए नाम पे छोड़ता है कि अगर 3 है बच्चे तो इसके नाम में ये, इसके नाम पे ये, इसके नाम पे। अभी वो बच्चे आपस में झगड़ेंगे लेकिन वसीयत खोलेंगे ही नहीं। पता चलेगा क्या? नहीं पता चलेगा। जब तक वकील के पास लेकर नहीं जाएंगे, वसीयत पढ़ेंगे नहीं, पता चलेगा क्या? नहीं। तो हमारा भी तो वही हो रहा है। हम बाइबल खोल के सीख ही नहीं रहे, देख ही नहीं रहे कि क्या क्या दिया है प्रभु ने हमें। उनके मृत्यु द्वारा उन्होंने हमें क्या दिया है। जब तक हम नहीं देखेंगे तब तक हमको कुछ पता चलेगा हम अनुग्रह में बढ़ेंगे क्या? नहीं बढ़ेंगे। अनुग्रह तब बढ़ता है जब मुझे वचनों का ज्ञान मिलता है, और इसके लिए रोज मुझे बाइबल खोलना है और रोज मुझे सीखना है, समझना है, ज्ञान लेना है। समझ गए? समझ रहे हैं? यहाँ पे आप 4 दिन से आ रहे हैं, तो सीख रहे क्या नहीं? समय बिता रहे क्या नहीं? और ये 4 दिन में आपने बहुत सारा चीज लिया है क्या नहीं? ये तो आपका शुरुआत है। वैसे आप समय बिताओगे, वचन लोगे, और एक वचन लो दिन में, उस पर वो वचन बार बार बोलो, उस पर मनन चिंतन करो, अन्य भाषा में प्रार्थना करो, धन्यवाद देते रहो, वचन का प्रकाशन प्रभु को पूछो। हर एक शब्द का आपको उसको शब्द प्रभु को बोलो, समझाओ मुझे। समय लगेगा, शुरुआत में आसान होता नहीं है। सही है क्या नहीं? साइकिल एक ही दिन से तो सीखे नहीं ना, समय लगा क्या नहीं? लगा तो घसा वगैरह ना, सर पे भी लगा के नहीं छोड़ दिए क्या? नहीं।
वैसा समय लगेगा, शुरुआत में समय लगेगा, पर एक बार आपको पता ना तरीका आ गया ना, तभी वो आपको बहुत सब कुछ आसान हो जाएगा। और वचन हमारे हृदय में रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये वचन के द्वारा आप ये आत्मिक युद्ध जीत सकते हैं। अब इसके साथ साथ और क्या है, परमेश्वर ने आपको सदा सर्वदा का जीवन दिया है, उन्होंने आपको भरपूर नाप में जीवन दिया है, उन्होंने आत्मा के फल दिए हैं आपको, उन्होंने आत्मा के वरदान दिए हैं आपको। ये सब कहाँ जमा है? आपकी आत्मा में जमा है। हालेलुया, हालेलुया। और ये हम ये आज करें या कल करें, क्योंकि मुझे लगता है बहुत लोग थक भी गए हैं। कल हमारा लास्ट सेशन में सब दोबारा रिवीजन करके, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप फ्रेश माइंड से आप सीखें। ठीक है, कल करें। कल एक लास्ट सेशन रहेगा हमारा, 1 घंटे का या 1.5 घंटे का है, 1.5 घंटे का है, तो उसमें हम सीखेंगे ये जो चीज हमारी आत्मा में जो जमा किया है उसको हम कैसे बाहर निकालें। हम भी समझते हैं आप लोग का पूरा दिन का सेशन है, लंबा सेशन है, पर ये जो आप सीख रहे हैं ना, थोड़ा मेहनत लगता है, बगैर मेहनत का तो कुछ नहीं। क्योंकि हम सही है, सिखाने के लिए सिखाएंगे, लेकिन आप नहीं पता है समझेंगे। बुरे लोग फ्रेश है, पर हम चाहते हैं कि सब सीखे। पर ये रिकॉर्डिंग भी हो गया है, ये रिकॉर्डिंग होगा और ये अपलोड होगा। मैं 20 तारीख को जाऊंगा, उसके बाद मैं डाल दूंगा यूट्यूब में, एक दिन 2 दिन बाद यूट्यूब में जाएगा, तो यूट्यूब में मिलेगा। और हमारा पहला जो यूट्यूब में टीचिंग है वो देख लीजिए। सबको यूट्यूब में मिला है क्या? चैनल मिला है क्या? नहीं, सबने सब्सक्राइब किया, बहुत अच्छा। और कल हम सिखाएंगे भी आपको कि कैसे, जब आप समझोगे आपके आत्मा से, आप कैसे आपके प्राण से होते हुए शरीर में जो कुछ भी प्रभु ने दिया उसको लाएंगे, तो आप कैसे बोलते हैं ना, पूर्णता का जीवन जी सकते हैं, चंगाई का जीवन जी सकते हैं, विजय का जीवन कैसे जिएंगे। तो वो आत्मा से कैसे प्राण में लाना है, प्राण से कैसे अपने शरीर में लाना है, ये सब हम कल सिखाएंगे आपको। अभी हम फटाफट करके जाएंगे, आपको कुछ नहीं समझेगा। हम चाहते हैं कि आराम से आपको समझाएं, ताकि आप समझ सके, आपके जीवन में इस्तेमाल करें और दूसरों को भी वही आप सिखाएं। हालेलुया। कि प्रभु ने जो कुछ हमें दिया है सब मुफ्त में दिया है, सब कुछ हमें मुफ्त में मिला हुआ है, लेकिन मुफ्त में मिला हुआ है लेकिन हम उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। सब कुछ वैसा का वैसा ही पड़ा हुआ है, लेकिन हम उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। और हम नहीं चाहते जो हम सिखाते हैं तेजी से जाके ऐसा कुछ वचन दिया आगे बढ़ा, ऐसा जो भी थोड़ा ले गया। अब गन्ना खाते हो क्या? नहीं। कितने लोग गन्ना खाते हो? सब खाते हैं, गन्ना खाने में उस्ताद है। क्या करते हैं आप लोग? छिलका निकालते और फेंकते, सही है कि नहीं? फिर उसका बीच में ऐसा काटेगा और फेंक देंगे। चबा चबा कर चूसते क्यों है? तो उसमें से जो रस है वो लेना चाहिए ना। अभी तक आप लोग क्या कर रहे थे? सब गन्ना खा रहे बोले, तो मैं पूछ रहा हूं, अभी जवाब देखो उल्टा आ गया। सही है ना? पर अभी ये रिट्रीट के समय अभी क्या कर रहे हो? चबा रहे क्या नहीं? समय लग रहा है क्या नहीं? और मजा आ रहा है क्या नहीं? आज ही एक किसी को सर दर्द था, आज उसको सिखाया कि कैसे सर दर्द होता है तो कैसे चलता। कितना समय लगा आपको? मुझे लगता है 5 मिनट भी नहीं लगा। दवाई दिया क्या मैंने? क्या दिया? बताया तरीका, वचन दिया, उसके द्वारा 2 मिनट भी नहीं हुआ, सर दर्द भाग गया। सर है ना? तो कल हम सिखाएंगे आपको, यही जो हम टॉपिक ले रहे हैं, विषय ले रहे हैं, इसके द्वारा, इसी के माध्यम से सिखाएंगे कि आप कैसे चंगाई आपकी आत्मा में जो जमा किया है वो चंगाई आपके शरीर में कैसे लाए। आप सीखना है कि नहीं? कल सीखेंगे हम, ठीक है? तो आखिरी आज की प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपने इतना अच्छा सुंदर सा समय दिया ताकि हम सीखें आपके राज्य के सिद्धांत। प्रभु धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें कितने सारे प्रतिज्ञाएं दी है, हजारों में प्रतिज्ञाएं दी हैं, लेकिन हम अनजान थे, इसकी वजह से इसका इस्तेमाल ही नहीं किया।
लेकिन प्रभु हम धन्यवाद देते कि आप बहुत ही कृपालु हैं, बहुत ही करुणामय है, बहुत ही प्रेमल है, और इसलिए आपने हम सबको यह मौका दिया है ताकि हम सीख सके कि जो कुछ भी आपने हमें दिया है वो कैसे हम अपने इस जीवन में, अपने शरीर में ले आए। धन्यवाद प्रभु यीशु। ये प्रार्थना करते प्रभु यीशु के नाम से, आमेन, आमेन, आमेन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर।